जय हिंद। नमस्कार मेरे भाई सभी को। कैसे हो भाई सभी भाई? स्वागत आप सभी भाइयों का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो एयरफोर्स वाले साथियों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एयरफोर्स इनटेक 2027 में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। एयरफोर्स 2027 में दोस्तों मेरा पहला अटेम्प्ट था और उसमें मैंने 42 प्लस स्कोर कैसे किया। पूरी सभी टॉपिक्स के बारे में इस पूरी वीडियो में बात करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूं भाई मैं रागा। रागा एक सेक्शन होता है जो पेपर में 30 नंबर का आता है। रागा में भाई होते हैं 3 सब्जेक्ट मेनली, रीजनिंग, मैथ और जो है जीके जीएस। सब्जेक्ट वाइज बात करूं कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं सारा डाटा जो है लिख के लाया हूं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं सभी आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले बात करूं भाई रीजनिंग की, तो रीजनिंग का एक बड़ा सेक्शन होता है जो होता है 14 से 15 नंबर का। रीजनिंग जो है आपकी पूछी जाती है। इसमें मेनली बात करूं मैं, फिगर सीरीज के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फोल्डिंग पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग और जो मिरर वाटर इमेज होती है उन सभी से मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैलेंडर और क्लॉक दोनों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो बाकी टॉपिक बच गए कभी कभी उनसे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। रीजनिंग में बात करूं मैं, तो रीजनिंग में भाई आप 14-15 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 12 प्लस का टारगेट अचीव कर सकते हो आसानी से। अगर आप रीजनिंग में 12 प्लस स्कोर कर देते हो तो रागा में आपका स्कोर जो है एकदम से बूस्ट होगा। अच्छा जो है रागा में आप स्कोर कर पाओगे। बात करूं रागा में रीजनिंग को आपको कैसे कवर करना है। रीजनिंग में भाई एक बार आप जो है वन शॉट देखो। मैं बात करूं आप कहां से वन शॉट देखो, आप पीयूष वार्ष्णेय सर की वन शॉट देख सकते हो। एसएससी आरडब्ल्यू एसएससी एग्जाम्स पर जो है शोभित भारद्वाज सर की वन शॉट देख सकते हो। कहने की बात यह है मेरे भाई, किसी भी टीचर की एक बार वन शॉट देखो और फिर ज्यादा से ज्यादा पीवाई की प्रैक्टिस करो। पीवाई की प्रैक्टिस करो, किसी भी एग्जाम के पीवाई की उठा लो आप, उनकी प्रैक्टिस करो। रीजनिंग जो है एक बार आप वन शॉट देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। आपके 14-15 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन हर मौके में बनने लग जाएंगे। ये हो गई रीजनिंग की बात। एक बार फिर से टॉपिक बता देता हूं आपको मेनली कौन से पढ़ने हैं। आपको पढ़ना भाई फिगर सीरीज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर और क्लॉक, सीटिंग अरेंजमेंट और जो डाइस है वो, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। आसानी से आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करोगे। आगे बात करूं भाई मैथ्स। मैथ्स में जो है मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन। मैथ्स में बात करूं मेनली टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन के फॉर्मूले अच्छे से करो। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रेशियो प्रपोर्शन से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एज या पार्टनरशिप से। ये आपके 7 से 8 क्वेश्चन मैथ में पूछे जाएंगे। मैथ में मैं सजेस्ट करूँ आपको, राहुल तेवतिया सर हैं, आरडब्ल्यूएसएससी एग्जाम से पढ़ाते हैं। उनकी एक संकल्प सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज, जिसमें एक दिन में वो एक चैप्टर करवा रहे हैं। वो क्लास 1.5 से 2 घंटे की एक क्लास होती है। बेसिक मैथ एयरफोर्स में पूछा जाता है। आप उस सीरीज को पूरी कर लीजिए। यह एक और मैं बताता हूँ आपको, तो दीपक भाटी सर है एक आरडब्ल्यू पर ही। दीपक भाटी सर की आप जो है एक रामबाण सीरीज है एसएससी के लिए, वो कर लीजिएगा। एसएससी का लेवल एयरफोर्स में नहीं आता है, लेकिन जो है एयरफोर्स के लिए आप इस तरीके से प्रिपेयर होके चलो कि थोड़ा सा लेवल जो है अप डाउन भी हुआ तो आप उसमें अच्छा स्कोर करके आ सको। कट ऑफ आपने देखा होगा इस बार बहुत आई गई है, आगे भी कट ऑफ ऐसी ही जाएगी। रीजनिंग और मैथ भाई आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड होते हैं। जितनी ज्यादा आप रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको स्कोर इंप्रूव देखने को मिलेगा। रागा में बात करूं तो रीजनिंग मैथ में आप अच्छा स्कोर खींच सकते हो। जीके में भाई किसी का भरोसा नहीं होता। अगर आपकी जीके पढ़ी हुई आ गई तो आप जीके में पूरे में से पूरे भी कर सकते हो। आपकी पढ़ी नहीं हुई तो आप 6 से 7 क्वेश्चन जीके में आएंगे, उनमें से 1 से 2 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। इस तरीके से जीके का आपको वन शॉट सॉल्यूशन बताऊंगा। उसके बाद जीके में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो भाई वो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग को दो। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो आप 45 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। ये मैंने देखा है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 42 प्लस स्कोर किया है। बात करूंगा मेरे स्कोर की भी। अब बात कर लेता हूं मैं एक बार जीके जीएस की।
जीके जीएस के आएंगे भाई 6 से 7 या 7 से 8 क्वेश्चन। बात करूँ मैं मेरी शिफ्ट में क्या कुछ हो रहा था और जो बाकी एनालिसिस मैंने शिफ्ट का किया उसमें क्या जो है वो टॉपिक वाइज वेटेज देखने को मिला था। जीके में भाई करंट अफेयर से अब की बार 2027 में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टैटिक जीके से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल बेसिक स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। लोक नृत्य से क्वेश्चन था एक, और एक खेल से क्वेश्चन था। पॉलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान संशोधन से रिलेटेड। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योग्राफी से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 से 7 क्वेश्चन जो है जीके जीएस से पूछे जाते हैं। अगर आप पूछो भाई जीके जीएस कहां से करें, जीके जीएस की भाई साहब वन शॉट कर लो। नवीन सर की वन शॉट मिलेगी आपको, पॉलिटी की मिल जाएगी नवीन सर की वन शॉट, हिस्ट्री की मिल जाएगी, उसमें उन्होंने ऐसा सीजीएल लेवल का करवाया है। आप वो करके चलो, आपका जीके जीएस में नंबर नहीं कटेगा। और उसका एक बार जो वन शॉट होती है 5 से 6 घंटे की टॉपिक वाइज वन शॉट मिलेगी आपको, वो वन शॉट कर लो, उसके नोट्स बना लो अपने। 6 से 7 पेज में उसके नोट्स बन जाएंगे। उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करो और मॉक में जो नया क्वेश्चन आता है उसको नोट्स में ऐड कर लो। जीके जीएस की ये स्ट्रेटजी है। जीके जीएस भाई साहब बहुत वास्ट है, आपको ऐसा पढ़ना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए। मैंने आपको बता दिया है सभी जो है प्लेलिस्ट का, अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़ जाओ। आपको समय समय पर गाइड करता रहूंगा और जो है सभी जो प्लेलिस्ट मैंने बताई है उनका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 200 से ज्यादा जो है बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। पॉलिटी आपको 4 से 5 घंटे की एक मैराथन करनी है। उसके जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने पॉलिटी की जो है ये आपकी कॉपी है, आपने पॉलिटी की मैराथन ली। जैसे सर ने क्वेश्चन लिखवाया, सबसे पहला क्वेश्चन लिखवाया सर ने, राष्ट्रपति का अनुच्छेद बताइए। जैसे राष्ट्रपति का अनुच्छेद आपने लिख लिया 52 से जो होता है 51 52, वो आपने लिख लिया। उसके बाद जो एडिशनल फैक्ट लिखवाए, पूरा क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो आपको फैक्ट आता है वो मत लिखो। एडिशनल फैक्ट जैसे सर ने लिखवाया वो अपने नोट्स में ऐड कर लिया। पॉलिटी के आपके 6 से 7 वन शॉट देखोगे तो 6 से 7 या 10 पेज तक आपके नोट्स बन जाएंगे, उनको बार बार रिवाइज करो। 60 से 70% जब सिलेबस हो जाए तो अपना मॉक लगाओ। मॉक में जो जीके जीएस या किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन गलत होता है, अपने उसकी एक कॉपी बनाओ, उसमें मॉक के जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो लिखो। उस टाइप के, जैसे मैथ रीजनिंग में आपका, रीजनिंग में मान लो आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत हो गया, बुक उठाओ कोई भी पीवाईक्यू की, ब्लड रिलेशन के बीच क्वेश्चन लगा दो, आपका ब्लड रिलेशन कभी गलत नहीं होगा। इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी मैंने बता दी। ये स्ट्रेटजी आपको रागा में लेकर चलनी है। रागा में आप भाई साहब 25 से ऊपर स्कोर कर सकते हो ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो। रीजनिंग में पहले वन शॉट करो, प्ले लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, उसके बाद धड़ाधड़ प्रैक्टिस करो। मैथ में वन शॉट करो या चैप्टर वाइज फॉर्मूले याद करो आप, उसके बाद प्रैक्टिस करो। मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस का खेल है। जीके जीएस में वन शॉट देख के अपने पीवाई को लगाओ, मॉक में क्वेश्चन आते हैं बार बार उनको रिवीजन करो। सिलेक्शन लेने के लिए भाई सिंपल स्ट्रेटजी है, ज्यादा आपको भटकना नहीं है। आप रागा में आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। बात करूँ रागा में मेरा स्कोर, तो मेरी शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी। रागा में भाई मेरा स्कोर था 23.75, 23.75 आउट ऑफ 30 मेरा रागा में स्कोर था, जो नॉर्मलाइज होकर हो गया था मेरा 25.60, यानी कि मेरे रागा में 25.60 नंबर थे। 25 से ऊपर रागा में नंबर आ गए। तो रागा में आपने देख लिया आप कैसे 24-25 स्कोर कर सकते हो। रागा में आप अगर 24-25 स्कोर कर देते हो, सिलेक्शन के चांस आपके वही बन जाते हैं। अब बात करता हूँ भाई मैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे पहले बात करूंगा किस जो है पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज भी वेटेज बताऊंगा और किस टॉपिक पर आपको कितना जो है अपना ध्यान केंद्रित करना है और किस टीचर से पढ़ना है कि आप एयरफोर्स में इंग्लिश में 20 में से 15 प्लस कर सको। सबसे पहले भाई ग्रामर में आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वोकैबुलरी में आपसे 4 से और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा हो सकता है वोकैबुलरी में आपसे 6 क्वेश्चन पूछ ले तो ग्रामर में 9 पूछेगा, वोकैब में आपसे 4 पूछे तो ग्रामर के 11 क्वेश्चन कर देगा। मतलब वोकैब और ग्रामर को मिलाकर आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से कभी कभी भाई 5 क्वेश्चन का जो पैसेज पूछ लेता है, कभी कभी 4 क्वेश्चन का वो पैसेज पूछता है और 1 क्वेश्चन PQRS का पूछ लेता है। अब बात करता हूँ चैप्टर वाइज वेटेज। सबसे पहले आपको करने हैं भाई टेंस, आर्टिकल, वॉइस, एक्टिव पैसिव जिसे वॉइस बोलते हो आप, और नरेशन, ये करने हैं। प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच और क्वेश्चन टैग। ये जो मैंने कुछ चुनिंदा चैप्टर आपको बताए हैं, ये आप इंग्लिश ग्रामर में करके चले जाओ। इंग्लिश ग्रामर में आपसे 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आप 9 प्लस क्वेश्चन
इजीली बना दोगे, इजीली। अब बात करता हूँ भाई वकैब। वकैब में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो किस तरीके से पूछे जाएंगे? साइनों से भाई पूछे जाएंगे 1 से 2 क्वेश्चन, एंटो का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पेलिंग एरर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेता है। अगर ये नहीं पूछता तो ईडियम और फ्रेज का 1 क्वेश्चन पूछ लेता है। इस तरीके से वकैब में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करूँ ग्रामर आपको कहाँ से करनी है, किस तरीके से करनी है, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आपको कैसे मिलेगा। वकैब आपको ये नहीं है कि 5,000 वर्ड करके जाने, 2,000 वर्ड करके जाने हैं, 1,000 वर्ड ऐसे बताऊंगा। अगर आप उनको कर लेते हो आपका वकैब में क्वेश्चन बार नहीं निकलेगा। आगे बात करूँ भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी 5 क्वेश्चन का जो पैसेज पूछ लेता है, कभी कभी एक पी क्या वर्स। अगर आपने ग्रामर का सिलेबस एक बार अच्छे से कर लिया और वकैब कर लिए, 1,000 से 1,200 वकैब याद कर ली, ग्रामर और ये वकैब करने के बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप 5 में से 4 क्वेश्चन इजीली बना दोगे। इतना ही आपको बनाना है। रीजनिंग जो इंग्लिश है इसमें आपको 15+ या 16+ टारगेट लेके चलना, आप पेपर में 18+ मार के आओगे। जो है एसएससी लेवल या डिफेंस एनडीसीडीएस जितनी हाई लेवल इंग्लिश नहीं आती है, एयरफोर्स में बेसिक लेवल आपकी इंग्लिश आती है। अगर आपको इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक नॉलेज है, आप आसानी से इंग्लिश को बना के आ जाओगे। अब बात करता हूँ भाई इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले बात करूँ किस टीचर से करनी है। अगर आपने भाई पेड बैच लिया है, RW का लिया है, RS सर का लिया है या संजीव सर का लिया है, कैडेट डिफेंस अकेडमी पर जो पढ़ाते हैं, किसी का XYZ किसी का भी आपने पेड बैच लिया है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पेड बैच में जैसे टीचर करवा रहा है उस तरीके से अपने करो और प्रैक्टिस करो। पहले क्लास करो, कॉन्सेप्ट करो और प्रैक्टिस करो। टीचर करवा रहा है आपने, अगर आपने पेड बैच लिया है तो। अगर आप फ्री में पढ़ने वाले बच्चे हो, पेड बैच लेना नहीं है आपको, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप मैंने ये टॉपिक बताए हैं, ये टॉपिक की क्लास करो। यूट्यूब पर आपको भरना है इंग्लिश बाय संजीव सर, इंग्लिश ग्रामर बाय संजीव सर। मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा अगर आपको नहीं मिलती है तो। उसमें से आपको मैंने जो टॉपिक बताए हैं, टेंस, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन और क्वेश्चन टैग, इनकी 40 या 45 क्लास देखने को मिलेंगी। और रोज अपनी एक क्लास करो, उसके नोट्स बनाओ और उसका रिवीजन करो। वो क्लास करनी है आपका जो है ग्रामर में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद वकैब। वकैब में आपको बता देता हूँ भाई, अनुज सर है एक RWA पर, उनके आप यूट्यूब पर भरना वकैब मंथन बाय अनुज सर। डेली 15 से 20 वकैब मिलेंगे आपको एक वीडियो में, या 30 वकैब मिलेंगे आपको। उनके ना अच्छे से नोट्स बनाने, वो मोस्ट रिपीटेड वकैब होते हैं। मैंने पिछली बार वो क्लास की थी भाई साहब, मेरे 4 वकैब पूछे गए थे क्वेश्चन पेपर में, वो सभी फंस गए थे। देखते ही आप वकैब बना दोगे। अब अगर आप वकैब मंथन करके चले जाते हो, आधा घंटे 20 मिनट की क्लास होती है वो, एक बार उसको देखो, उसके अच्छे से नोट्स बना लो। अगर आपको वकैब याद है उसको कॉपी में लिखो मत। वकैब अगर इतने आपने कर लिए, आप मॉक दो। एयरफोर्स वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, किसी भी की तैयारी कर रहे हो, मेनली ये वीडियो वाई ग्रुप की है, आप मॉक दो, उसमें आपको नई वकैब मिलती है, उन कॉपी में नोट्स कर लो, नोट्स में ऐड कर लो उस वकैब को, उसका बार बार रिवीजन करो। स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आपको मेहनत करनी है। ये नहीं कि मेहनत ज्यादा कर रहे हो लेकिन आउटपुट कम, आपको मेहनत कम करनी है और आउटपुट ज्यादा मिलेगी। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब बात करता हूँ मैं मेरे स्कोर की। मेरा भाई 1/2027 फर्स्ट अटेम्प्ट था, इतनी खास मेरी तैयारी भी नहीं थी, लेकिन जो मेरी शिफ्ट थी वो थोड़ी हार्ड थी। तो मेरे रागा में रो मार्क्स थे 23.75 और जो इंग्लिश में थे वो थे मेरे 14.50। ये मेरे मार्क्स थे। रागा में मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स हो गए 25.60 और इंग्लिश में हो गए भाई 16.28। इस तरीके से मेरा नॉर्मलाइज स्कोर हो गया 41.88। 41.88। हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। हरियाणा की कट ऑफ गई है 34-35 के आसपास और ऑल ओवर कट ऑफ गई है 25 के आसपास। तो अगर मैं फेज 2 क्लियर कर देता हूँ तो मेरा फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अगर आपको एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस या किसी भी डिफेंस एग्जाम या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इस चैनल के साथ आपको 100% ऑथेंटिक न्यूज, गाइडेंस वीडियो, प्रॉपर गाइडेंस वीडियो और 1 नंबर की जो है बुक रिव्यू आपको देखने को मिलता रहेगा। मॉक एनालिसिस में आपको एयरफोर्स का करवाऊंगा, बताऊंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। टाइम टू टाइम मैं आपको स्ट्रेटेजी वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे की तैयारी में जुटे रहिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपके एग्जाम में भाई साहब 60 से 70 दिन का समय है, तो अपनी तैयारी को बूस्ट देने का समय आ गया है। 60 दिन में एयरफोर्स का सिलेबस आसानी से हो सकता है अगर आप आज से भी शुरू करते हो। 40 दिन में अपना सिलेबस करो और 20 दिन अपने प्रैक्टिस और मॉक दबा के लगाओ।
अगर आपके अभी मॉक में 30 नंबर या 25 नंबर भी आ रहे हैं भाई, 40 प्लस ले जाने की गारंटी मैं लेता हूँ, इतना दम रखता हूँ कि आपको 40 प्लस ले जाऊंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन प्रेस कर लो, कोई भी एयरफोर्स की वीडियो आती है सबसे पहले देखो। वीडियो मत देखो, लेकिन वीडियो के लिए मत देखो, आप उसको जो वीडियो में बताया गया है उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। जैसे आज मैंने बताया है कि आपको इंग्लिश में वकैब किस तरीके से करनी है, या मैं जीके का उदाहरण देता हूँ, जीके किस तरीके से करनी है। मैंने आपको बताया कि पहले वन शॉट देख लो, उसका रिवीजन कर लो, मॉक लगाते हो उसमें कोई नहीं क्वेश्चन आता है तो अपने नोट्स में रिवीजन करो। इस तरीके से आप अगर करके चलोगे आप अच्छा स्कोर करोगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई।